हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 फिट टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर 4। 9th क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर 4 ये मानो बिल्कुल नए जैसा है। हमने इसे गहराई से बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करते हुए पढ़ना है ताकि 10th क्लास में जब ये टॉपिक आए तो हम सोल्व कर पाए विदाउट एनी डाउट। चलो शुरू करते हैं। लाइन लिखी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और उसमें टू वेरिएबल का क्या रोल है। थोड़ा सा हिंट आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है, इसके बारे में क्या कुछ पढ़ा हुआ है वो देखो। भी आपने ये चीज पढ़ी है, जैसे आपको क्वेश्चन दिए जाते थे भाई x+5, इसको सोल्व कीजिए और x की वैल्यू बताइए। इसे आप स्टडी कर चुके हो। इसे कहते हैं वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो x है इसकी जो डिग्री, इसकी जो पावर है वो 1 है। अगर आप x की पावर 2 कर देते हो तो अब ये लीनियर नहीं है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। जो वेरिएबल होते हैं ना हमारे पास, वो x, y, z जो अल्फाबेटिक हम लेते हैं वो हमारे पास एज ए वेरिएबल के रूप में वर्क करते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए टू वेरिएबल मतलब यहां देखो सिंगल एक है, अब मैं एक वेरिएबल और जोड़ देता हूं इसके साथ, y लगा दिया। अब ये क्या बन गई? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई? टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन चुकी है ये। क्योंकि दोनों की लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पर दोनों की पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर है। x और y 2 है, इसीलिए टू वेरिएबल है। और जो शब्द इक्वेशन है वो क्यों है ये? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन आया है, इक्वेट विद किसी कांस्टेंट से की गई, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें मिलकर के टू वेरिएबल है इसमें। लीनियर पावर डिग्री 1 है, इक्वेशन क्योंकि इक्वेट विद 0 या किसी कांस्टेंट से किया गया है। तो इस तरह से प्रेजेंट होती है हमारे पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर जनरलाइज रूप की बात की जाए, ये तो प्रेजेंटेशन थी इसकी कैसी कैसी दिखती होगी। जनरलाइज रूप की बात की जाए तो वो होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये डिस्क्राइब की जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां a b c जो तीनों नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। किसी भी तरह की संख्या हो सकती है, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो डेसिमल में हो या किसी और अदर रूप में। तो ए बी सी कुछ भी बन सकते हैं। एक्स और वाई यहाँ एज ए वेरिएबल काम करेंगे, लेकिन याद रहे दोनों की पावर हमेशा 1 मिलेगी। इक्वेट विद किसी कांस्टेंट से मिलेगी। मैं नहीं कहता कि 0 ही मिलेगा, इक्वेट विद कोई कांस्टेंट मिलेगी, उसको इस रूप में कन्वर्ट हम करना सीखेंगे। अब चलो शुरू करते हैं। ये आपको समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी दिखाई देती है। अगर हम आगे की बात करें, पहले मैं बताता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में, फिर बताऊंगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बोला है इसने कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलिए बेटा? आपको बोला गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है और उसके बाद इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c क्या होंगे वो देखना आपने। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है आपसे कि इसे इस तरह से प्रेजेंट करें। वर्किंग क्या करनी है आपको? पहला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्वल में 0 होना चाहिए, जो नहीं है। इक्वल में 0 होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपने क्या करना है इसमें? इसको लिखिए 2x
जो पहली टर्म है वो सेम रखी है मैंने, प्लस 3 ये देखो दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, लेफ्ट में ही है। राइट में एक्स्ट्रा में कौन है, ये 9.35 का बार है, उसको इधर लिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये से आपको पता ही है। इक्वेट भी किसके साथ आ जाएगी, 0 के साथ। अब जो चीज आपके पास डिजाइन हुई है वहां आप क्या देख पा रहे हो, ये हुआ x का कुछ कोफिशिएंट के साथ में ये नंबर आया, y के कुछ कोफिशिएंट के साथ में ये नंबर आया, और कांस्टेंट में आपका ये नंबर आया। अगर तीनों को इनसे कंपेयर किया जाए अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग तो a की वैल्यू क्या बनती है बेटा, देखो सर x को x से कंपेयर करेंगे तो a कितना होएगा 2, y को y से कंपेयर करेंगे तो b कितना आएगा 3, और ये जो टर्म है वो c के साथ कंपेयर हुई, क्योंकि इक्वल के साथ इक्वल है, 0 के साथ 0, ये सिर्फ c के साथ कंपेयर हुई, तो c कितना हुआ -9.35। जो जैसा दिया है उसको उसी रूप में प्रेजेंट करते हुए हम a b c इवेल्युएट करेंगे। हमारे पास ये चीज ध्यान रहे कि इक्वल में अगर 0 नहीं है तो उसे 0 बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चीजें समझते जाओगे भी क्या चीज हमारे पास होगी, किस तरह का होगा, क्या करेंगे हम, वो समझ आता रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट था। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। एज इट इज बिल्कुल सेम बना रखा है, x है, y है, कांस्टेंट है, इक्वल है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी टर्म्स है। अगर हम इसके बारे में बात करें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको x, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 है, ठीक है, माइनस y, y का कोफिशिएंट कौन होगा, y का कोफिशिएंट होगा 1/5 में आएगा, ठीक है, साइन हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा 1/5। इसके बाद में है -10। देखो मैंने बिल्कुल एज इट इज रूप बनाने की कोशिश की, उसमें मैंने आपको क्या हाईलाइट किया, देखो x का कोफिशिएंट इसमें हाईलाइट किया 1, तो a की वैल्यू कितनी आई 1। y का जो कोफिशिएंट है मेरे पास क्या है, y के साथ में क्या लिखा हो -1/5, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी हुई -1/5। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, c की वैल्यू हो जाएगी -10। अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो तो यहाँ पर c जो है वो -10 को होल्ड कर रहा है, b जो है -1/5 को होल्ड कर रहा है, और जो a है वो मेरे पास 1 को होल्ड कर रहा है। तो आपने कंपेयर करते हुए x और y के मल्टीप्लाई में क्या आया हुआ है, वहां a और b मिलेंगे, जहां x y नहीं है वहां से आपको c मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए वर्किंग करनी है। अगर हम उससे आगे चलते हैं, ये आप सेल्फ करके देखेंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसे आप खुद करेंगे। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x -3y, लेकिन x आ गया, y आ गया, विदाउट x की एक टर्म होनी चाहिए थी ना, वो नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से 0 लगा के इक्वेट विद 0 कर दिया। नाउ कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास, वही सेम चीज रही है, क्योंकि 0 ऐड करने से कभी भी नंबर पे फर्क नहीं आता। वहां से अगर हम चले तो यहां से आप क्या फाइंड कर पा रहे हो, x के साथ में 1 है तो ये किसको प्रेजेंट करेगा, a को। y के साथ में कितना है, -3 है, ये किसको प्रेजेंट करेगा, b को, सॉरी, तो b मेरे पास कितना हुआ -3। अगर हम बात करें c के लिए तो यहां कितना आएगा 0, यहाँ c नहीं था, हमने अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, तो वो क्या आएगा 0। तो ये चीज आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर बनाया हुआ। नाउ ये सेल्फ ट्राई करेंगे, बिल्कुल उसी के बेस पे बना हुआ क्वेश्चन है। हाँ ये मैं बताता हूँ, फिर इसके बेस पे नेक्स्ट बनाऊंगा क्वेश्चन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3x है, यहां मेरे को y की टर्म मिसिंग लग रही है, y की टर्म नहीं है, आप भी देख पा रहे हो। अगर y नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अपनी तरफ से y बना देते हैं,
ये y मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। उसके बाद +2 इसमें था ऑलरेडी, तो मैंने कुछ नहीं किया। जो टर्म वहां मिसिंग थी उसको मैंने अपनी तरफ से 0 लगा के मेंशन किया, तो वो 0 ही है, नो प्रॉब्लम। अब आप ABC कैलकुलेट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। A की वैल्यू 3 हुई, B की वैल्यू 0 हुई और C की वैल्यू 2 हुई। तो ये एक पैटर्न रहता है हम किस तरह से हाउ टू वी कैन कैलकुलेट ABC इन द गिवन क्वेश्चन। लास्ट वाला ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ABC कैलकुलेट करके दिखाना था और कुछ भी नहीं था, राइट। तो ये से क्लियर हो चुकी है। चलो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है जिस तरह से हम 6th-7th क्लास में प्रेजेंट करते थे, कुछ उसी तरह से है। थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ आएगा। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आपने एक बाजार में गए, आप उसको कहा भी सर आप मेरे को नोटबुक दे दीजिए। उसने कहा सर नोटबुक की और आप मेरे को साथ में वो दे दीजिए, एक पेन दे दीजिए। आपने वहां से 2 चीज मांगी, एक तो आपने नोटबुक मांगी, एक आपने उनसे पेन मांगा। उसने एक बात बोली कि आपने पूछा कॉस्ट क्या है दोनों की। उसने कहा पेन की जितनी कीमत है, पेन की जो कॉस्ट है उसकी जो ट्वाइस है वो नोटबुक की कॉस्ट है। अब पेन की जो कीमत होगी, पेन अगर 5 रुपीज का है तो नोटबुक ऑब्वियसली बात है 10 रुपीज की होगी। पेन अगर 15 रुपीज का है तो नोटबुक की कॉस्ट 30 होगी। उसने बोला कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। तो नोटबुक क्या है? नोटबुक हमारे पास ट्वाइस है, किससे? पेन से। नोटबुक क्या है? ट्वाइस है पेन से। अब इसने कुछ और बात बोली है, लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट करनी है हमें, लेकिन ध्यान रहे टेक नोटबुक को क्या लेना है? x। नोटबुक को क्या लेना बेटा? x, और पेन को क्या लेना है? y। तो 2y। दिस इज द लीनियर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना, x - 2y = 0। ये था हमारे पास हाउ टू वी कैन कैलकुलेट ABC और किस तरह से स्टेटमेंट में हमारे पास प्रेजेंट की जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उसके बाद में हमारे पास कुछ नई चीज़ें आएगी, वो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। सॉल्यूशन है और है, वो छोटी छोटी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।